हेलो एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल स्कूल। मैथ्स की प्रैक्टिस के क्वेश्चंस में इक्वेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक फ्रूट वेंडर है, मतलब कि जो फल वगैरह बेचते हैं, ठेला वगैरह लगा के, तो वो कुछ ऑरेंजेस खरीदता है और साथ में वो कुछ बनाना खरीदता है। जितने वो ऑरेंजेस खरीदता है वो 5 रुपीज़ पर ऑरेंज के दाम के हिसाब से खरीदता है। मतलब एक ऑरेंज का दाम 5 रुपये है, उस हिसाब से वो कुछ ऑरेंजेस खरीदता है। उसके बाद इक्वल नंबर वो खरीदता है बनाना के, मतलब जितने वो ऑरेंजेस खरीदता है उतने ही वो बनाना भी खरीदता है। लेकिन वो जो बनाना खरीदता है वो 2 रुपये प्रति बनाना के हिसाब से खरीदता है। मतलब केले जो खरीदता है वो 2 रुपये में एक केले के हिसाब से खरीदता है। ऑरेंज खरीदता है 5 रुपये के हिसाब से खरीदता है। यानी ऑरेंजेस महंगे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये ऑरेंजेस हैं और ये बनाना है। वो ऑरेंजेस कुछ खरीदता है, कुछ क्वांटिटी, पर कितनी क्वांटिटी खरीदता है हमें नहीं मालूम। लेकिन वो जितने यहाँ खरीदता है ऑरेंजेस, उतने ही वो बनाना भी खरीदता है। मतलब दोनों की क्वांटिटी सेम है। अगर वो 10 खरीदता है संतरे तो 10 बनाना भी खरीदता है, 20 खरीदता है संतरे तो 20 बनाना भी खरीदता है। यानी अगर हमें ऑरेंजेस का पता चल जाए तो हम बस बनाना का भी पता कर लेंगे कितने केले वो खरीदता है। लेकिन कॉस्ट प्राइस में अंतर है। यहाँ इसकी जो कॉस्ट प्राइस है एक बनाना संतरे की, वो है 5 रुपये प्रति, और ये है 2 रुपये प्रति। लेकिन जब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उसे 20% का प्रॉफिट होता है ऑरेंजेस पर और 15% का प्रॉफिट होता है बनानास पर। मतलब उसे फ़ायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन जो फ़ायदा है वो परसेंट में बताया गया है। और फिर ये बताया गया है कि एट द एंड ऑफ द डे जितने भी फ्रूट्स हैं वो सब बिक जाते हैं, मतलब सोल्ड आउट हो जाते हैं। और उसके बाद उसे 390 रुपये का फ़ायदा होता है। टोटल प्रॉफिट उसका कितना है? 390 रुपये का। और आपको बताना है कि उसने ऑरेंजेस कितने खरीदे थे। कहने का मतलब है कि इस पे जो उसको प्रॉफिट होता है वो 20% का होता है, इस पे जो उसको प्रॉफिट होता है वो 15% का होता है। तो हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि उसने एक्स ऑरेंजेस खरीदे, तो एक्स बनानास भी हो जाएंगे। फिर हम इनकी कॉस्ट निकालेंगे 5 रुपये के हिसाब से। फिर 20% का प्रॉफिट यहाँ निकालेंगे और बनाना का 15% का प्रॉफिट निकालेंगे। दोनों प्रॉफिट को जोड़ देंगे, कुछ आएगा हमारा, जो होगा वो वेरिएबल में होगा। और फिर उसके जो टोटल प्रॉफिट है इसको इस एक्चुअल टोटल प्रॉफिट के बराबर कर देंगे, तो एक्चुअल वैल्यू निकल आएगी। यहाँ हमारी वैल्यू वेरिएबल में होगी और जब एक्चुअल के इक्वल करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सपोज द नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर एक्स, देन द नंबर ऑफ बनानास भी एक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों की क्वांटिटी सेम है। अब हम इनकी कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट, सबसे पहले कॉस्ट निकालते हैं ऑरेंजेस की। ऑरेंजेस की कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो यूनिट प्राइस होती है, मतलब जो एक का दाम होता है ना, उस यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ़ आइटम्स को, और आपको जितने आइटम्स हैं इनकी कॉस्ट पता चल जाती है। तो यहाँ पे जो यूनिट प्राइस है वो है 5 रुपये का एक ऑरेंज, और ख़रीदे कितने? एक्स ऑरेंज। तो टोटल उसने खर्च किया ख़रीदने पे 5x। अब हम कॉस्ट पता करते हैं बनानास की। बनानास की कॉस्ट पता करेंगे तो एक बनाना का दाम 2 रुपये है और उसने ख़रीदे थे x, तो टोटल कॉस्ट हो गई 2x। नाउ ये हमारी कॉस्ट निकल आई भाई। अब आगे चलते हैं और प्रॉफिट पता करते हैं। ये तो हो गई कॉस्ट। अब प्रॉफिट पता करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट पता करते हैं ऑरेंजेस पे। ऑरेंजेस पे प्रॉफिट पता करने के लिए कितना प्रॉफिट होता है उसका ऑरेंज पे? उसको ऑरेंज पे होता है 20% का प्रॉफिट। देखिए 20% का मतलब क्या होता है? 100 पे 20। 20% का मतलब होता है 100 पे 20। तो उसे जो प्रॉफिट होता है वो 20% होता है। 20% का मतलब अगर 100 रुपये उसने लगाया था तो 20 रुपये उसे फ़ायदा मिल जाता है। यानी टोटल मिलके उसको 120 की कमाई होती है, जिसमें से 100 उसका अपना होता है, 20 फ़ायदा होता है। तो ऑरेंजेस पे 20% फ़ायदा हो रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे? 20% जो है वो हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस का, जो कि कॉस्ट प्राइस 5x है। 5x का हमने 20% निकाला तो 25 जा 100, 5 1 जा 5 इक्वल टू x आया। देखिए ये तो हो गया आपका प्रॉफिट 1, मतलब एक उसका ऑरेंज का। अब हम बनाना का प्रॉफिट निकालते हैं। तो बनाना का प्रॉफिट जो है वो 15% है, मतलब 15/100 इंटू, और इसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 2x, तो 2x, तो ये हो जाएगा आपका
5 3 जा 15, 5 20 जा 100, 2 10 जा 20 इक्वल टू 3x अपॉन 10। तो ये तो हमारी प्रॉफिट हो गई ऑरेंज की, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, यानी प्रॉफिट 2 हो गया हमारा बनाना का। तो अब हमें क्या करना है कि इसका ये वाला प्रॉफिट, इसका ये वाला प्रॉफिट प्लस करना है। मतलब हम इनको अगर आपस में प्लस करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, टोटल प्रॉफिट निकल कर आएगा, ठीक है ना। और टोटल प्रॉफिट उसे वास्तव में कितना हो रहा है, टोटल प्रॉफिट उसे हो रहा है 390 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब 390 रुपीज़, और ये जो है आपका इन दोनों को जोड़ने पे जो आएगा वो बराबर होंगे। चलें हम पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। टोटल प्रॉफिट इक्वल टू P1 है आपका x प्लस P2 है आपका 3x अपॉन 10। इनको आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा 13x अपॉन 10, ये निकल के आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द टोटल प्रॉफिट, ठीक है। तो अब हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन ये टोटल प्रॉफिट 390 के बराबर है, इस 390 के बराबर है। तो चलिए भाई, जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन ये बनेगी 13x अपॉन 10 इज इक्वल टू 390। इसी को हमको सॉल्व करना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा x इज इक्वल टू 390 इंटू 10 अपॉन 13। 13 3 जा 90, x इज इक्वल टू 30 इंटू 10 300। मीन्स कि जो x की वैल्यू आई है वो है 300, और x हमने क्या सपोज किया था, x हमने नंबर ऑफ ऑरेंजेस माने थे। तो हमें ऑरेंजेस की संख्या पता चल गई और यही हमसे पूछा भी गया है। सो आंसर इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑरेंजेस बॉट is equal to 300. This is the answer. The question stands solved now and question is correct. अगले ट्यूटोरियल में एक नए क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।